Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from 2 Chronicles 1:12. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम 2 इतिहास 1:12 के वचन पर मनन करेंगे। Here God appeared before Solomon and asked him, "What do you want?" यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु राजा सुलेमान के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। Solomon asked for wisdom. हाँ, सुलेमान ने ज्ञान मांगा। For that, God replied like this. हाँ, फिर उसके लिए प्रभु ने इस तरह से जवाब दिया, I will certainly give you the wisdom and knowledge you requested. इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, But I will give you wealth, riches, and fame such as no other king has had before. मैं तुझे अपनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तुझे पहले कभी किसी राजा को मिला Or will ever have in the future. और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। God was so pleased with Solomon. हाँ, प्रभु सुलेमान से बहुत ही ज्यादा प्रीति रखते थे, God added the blessing to him. परंतु प्रभु ने उसको एक के बाद एक आशीष उसके जीवन में जोड़ा। He gave him wealth and honor too. हाँ, साथ में प्रभु ने उसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दिया। That's what we see in the Bible. हाँ, यही चीज हम बाइबल में देखते हैं। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. हाँ, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उनके न्याय को ढूंढो। And all these things shall be added unto you. हाँ, और ये सब बाकी की जो है वो तुमको दिए जाएंगे। Our God is such a generous God that He adds blessing in our lives. हाँ, हमारे प्रभु बहुत ही उद्धार पूर्वक है और वो हमारे जीवन में आशीषों को जोड़ते हैं। The blessing of the Lord gives riches in our lives. हाँ, प्रभु की जो आशीष है हमारे जीवन में और ज्यादा आशीषें देती है। And He adds no sorrow to it. हाँ, और उसके साथ वो कोई भी दुख को साथ में नहीं रखते। Solomon was so prosperous because he asked God for God's wisdom. हाँ, सुलेमान ने प्रभु से ज्ञान को मांगा, इस कारण वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। As in 1 Kings 10:24. एक राजा 10:24 में हम पढ़ते हैं, The whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बात सुनने की जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी। Yes, dear friends, our God has so much power that He is able to do immeasurably more than all we ask or even imagine. हाँ, हमारे प्रभु के पास इतना सामर्थ है, हमारे सोचने और मांगने से बढ़कर वो कई गुना ज्यादा हमको आशीष दे सकते हैं। As Solomon gave priority to spiritual growth, हाँ, जैसे कि सुलेमान ने आत्मिक ज्ञान के बारे में और आत्मिक उन्नति के बारे में अहमियत दिया, he was richly blessed. हाँ, वो अत्यधिक रूप से आशीषित हुआ। Yes, dear friends, for you to lead the people, ask God for godly wisdom. हाँ, लोगों की अगुवाई करने के लिए आप प्रभु से दैविक ज्ञान को मांगिएगा। Wisdom is Jesus Christ. हाँ, ज्ञान स्वयं ईश्वर है। In Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. और उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। Along with Jesus, God gives us all things in this world as well as in heaven. हाँ, प्रभु अपने साथ इस संसार और आने वाले स्वर्ग में जो जो चाहिए सब कुछ हमको साथ में देते हैं। What a generous God we have, isn't it? हाँ, हमारे पास कितने उद्धार पूर्वक प्रभु हैं। Jesus Himself is going to reside in you. हाँ, प्रभु स्वयं आपके अंदर निवास करेंगे। Loving Father, हे प्रेमी प्रभु, Lord, right now, let your heavenly wisdom come upon your people. हे प्रभु, इसी वक्त आपका जो दैविक ज्ञान है प्रत्येक जनों के ऊपर आए प्रभु। Lord, along with wisdom, let honor and wealth be poured into their lap. हे प्रभु, ज्ञान के साथ
उनको जो संपत्ति और ऐश्वर्य भी दीजिएगा प्रभु। Lord, let people know that you are with them, Lord. हे प्रभु, सभी जन ये जाने कि आप उनके साथ हैं। Let the hidden treasures come upon them. हे प्रभु, जो छुपे हुए जो ज्ञान है उनके जीवन में प्रकट हो। Let blessings overflow in their lives. हे प्रभु, उनके जीवन में अत्यधिक आशीषों का बहाव हो। Father, no more lacking in their lives. हे प्रभु, उनके जीवन में किसी की कमी ना हो प्रभु। Lord, I pray for those who are especially in leadership position. और विशेष रूप से मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो नेतृत्व के पद पर है। Every good and perfect gift, let it come upon them, O God. हे प्रभु, उनके ऊपर जो अच्छी और बड़ी वस्तु और जो आशीषें हैं प्रत्येक जनों के ऊपर आए प्रभु। Let your people prosper. हे प्रभु, आप अपने लोगों को समृद्ध कीजिएगा। Make a difference between your people and others, O God. हे प्रभु, आप इन लोगों और दूसरे लोगों में एक अंतर उत्पन्न कीजिएगा। Let their borders enlarge. हे प्रभु, उनका जो क्षेत्र है और ज्यादा बढ़े प्रभु। Multiply your blessings upon them, O हे प्रभु, God. आप उनके जीवन में अपने आशीषों को बहुत गुना बढ़ाइएगा। Let the Abrahamic blessing come upon them, O हे God. प्रभु, अब्राहम की जो आशीष है इस वक्त इन प्रत्येक जनों के ऊपर आए प्रभु। Increase your blessings upon them. हे प्रभु, आप उनके जीवन में अपने आशीषों को बढ़ाइएगा Bless them financially, और आर्थिक रूप से आशीषित कीजिएगा, spiritually, आत्मिक रूप से। and bless all their endeavors, O God. हे प्रभु, उनके सारे जो प्रयत्न हैं हर एक को आशीषित कीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। I know God's blessed hand has come upon you. और मुझे मालूम है प्रभु की जो आशीषमय हाथ है आप प्रत्येक जनों के ऊपर आई है। The Lord has done miracle in your life. हाँ, आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया होगा। Please share your testimonies with us. हाँ, आप अपना साक्षी हमको बताइएगा। You can contact us through testimony@jesuscalls.org. हाँ, आप अपना साक्षी testimony@jesuscalls.org में भेज सकते हैं। If you have any prayer requests, please email me. अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है आप ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। My email ID is evangeline@jesuscalls.org. और मेरा जो ईमेल आईडी है वो evangeline@jesuscalls.org है। This YouTube channel is a blessing to many. हाँ, ये जो YouTube चैनल है अनेक लोगों के लिए आशीषमय है। If you want to bless others, please like and subscribe this channel and share this to others. हाँ, इस चैनल को आशीषमय बनाने के लिए आप इस कार्यक्रम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, शेयर कीजिएगा। I want this program to be a blessing to many. अगर आप इस कार्यक्रम को अनेक लोगों के लिए आशीषमय बनाना चाहते हैं, God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Anola Horo from Balangir, happy 40th birthday. अनोला होरो जो कि बालांगीर से हैं, आपको आपके 40वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you. According to Deuteronomy 31 and verse 8, the Lord himself goes before you and he will be with you. He will never leave you nor forsake you. परमेश्वर पिता आपको व्यवस्था विवरण 31:8 के अनुसार आशीष दे और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे छोड़ेगा। Father, bless Anola with spiritual blessings and protection in the job. हे पिता, अनोला को आत्मिक आशीर्वाद और नौकरी में सुरक्षा प्रदान कीजिए। Edison, give him spiritual blessings, blessing in the job and divine peace. एडिसन को भी आत्मिक आशीर्वाद, नौकरी में आशीषें और ईश्वरीय शांति प्रदान करें। Aaron Kandulna, let him have wisdom and grow in the Lord, full of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. एरोन कंडोलना को प्रभु आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु में बढ़ने पाए, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Manjusha Khandir, along with you, I wish your beloved daughter Sarah Salome Hans a happy 2nd birthday. प्रिय मंजूषा कंदेर, आपके साथ साथ मैं आपकी प्रिय बेटी सारा सलोमी हंस को उनके दूसरे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। God bless you, Sarah, according to Deuteronomy 7:14.
will be blessed more than any other people. सारा, परमेश्वर आपको व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार आशीष दे। आप अन्य सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आशीष पाएंगे। Father, bless Sarah with good health, Manjusha with an own house and blessing in the job, and spiritual blessings and blessing in the family. हे पिता, सारा को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें, मंजूषा को अपना खुद का घर, नौकरी में आशीषें, आत्मिक आशीर्वाद और परिवार में सुख प्रदान करें। Reverend Barnabas have blessing in the job and spiritual grace and all the blessings in their home. In Jesus' name, Amen. रेवरेंड बरनबास को नौकरी में आशीषें, आत्मिक अनुग्रह और घर में सभी प्रकार की खुशियां मिले। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.